सलमान अकरम राजा एंड कंपनी ने मुझे गिराया, मुझे क्यों निकाला, पार्टी को भी मालूम नहीं। शेर अफजल मरवत कहते हैं मेरे खिलाफ पार्टी में हसद पाया जाता है, झूठे और मुनाफिक बानी पीटीआई के कान भरते हैं। सलमान अकरम राजा जिनकी सिफारिश पर जनरल सेक्रेटरी बने वो बाअसर लोग हैं, मुझे पहली बार नहीं तीसरी मरतबा निकाला गया। जिन्होंने अपना जमीर और वोट बेचा वो पार्टी में मौजूद हैं, पार्टी में रहूं या नहीं बानी के लिए काम करता रहूंगा। मुझे पार्टी डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। मखसूस लोग बानी पीटीआई से सिर्फ ओहदे लेने के लिए मिलते हैं। बैरिस्टर गोहर अली अमीन और असद कैसर के खिलाफ भी पार्टी में साजिश हो रही है। बानी पीटीआई को हर बात ठीक बताई जाती। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, इनसे हमदर्दी है। गवर्नर हाउस में कायम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। दोनों के दरमियान मुलाकात 10 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी खुशगवार मूड में दिखाई दिए। पीटीआई में क्या हो रहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से मजाक में सवाल। वज़ीर आला साहब आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ सवाबी में एहतजाज नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जवाब में मुस्कराते रहे। शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया। शाहिद खट्टर की एपीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन कराने और मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। हमारी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। काजी फाजिसा ने जिनके लिए सहूलतकारी की सबको पता है। अदलिया जिस दिन आज़ाद होगी बानी और 6000 कारकुनान रिहा हो जाएंगे। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। महमूद अचकजई का कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा स्पीकर ने बेईमानी की असम्बली में बैरिस्टर गोहर जैसे शरीफ आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया और शेर अफजल मरवत को बात करने की इजाजत दे दी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं बड़े खिलाड़ी हैं, गंदी मछली को गदले पानी में भी पहचान लेते हैं। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन इत्तेहाद पर भी मुशावरत की गई। अपोजिशन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस और पार्लिमान में एहतजाज पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। महमूद अचकजई ने कहा पाकिस्तान आइन की सरबलंदी से ही आगे बढ़ सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आवाम की फलाह और बेहतरी के लिए मुस्बत अंदाज और इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना होगा। ख्वाहिश थी अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस वजूद में आए। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से बहुत गहरा ताल्लुक है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में आइन मुअत्तल है। पीटीआई का क़यादत बानी की रिहाई के लिए मुतहरिक नहीं है। असम्बली में फोटो सेशन कराने से बानी को रिहाई नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई को जितना जेल में रखा जाएगा उनको फायदा होगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा हुकूमत ने रेफरेंस लाना है तो ले आए, मुकाबला करेंगे, मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकता हूँ। जजेस में कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। काम न करने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने और तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। तमाम 7 जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और जस्टिस हाशिम काकर शामिल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कायम मकाम जज के ओहदे का हलफ लिया। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए जजेस को मुबारकबाद। तमाम जजेस की खुशगवार माहौल में एक दूसरे से मुलाकात, जफ्फियां और खुशगपियां। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मजमूई तादाद 25 हो गई। 22 मुस्तकिल, एक एक्टिंग और 2 एडहॉक जजेस शामिल। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के आने पर सीनियरिटी लिस्ट अपडेट। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा नंबर, जस्टिस अमीनुद्दीन का तीसरा और जस्टिस जमाल मंदुखैल का चौथा नंबर। जस्टिस मंसूर को जुडिशल अकेडमी से हटा दिया गया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 खाली आसामियां पुर करने का फैसला। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। पंजाब के 8 सेशन जजेस में से 4 जजेस को एडिशनल जज मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डीप की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के लिए $40 अरब के आज़म का खैर मकदम। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए $20 अरब इकट्ठा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी ढांचे, ज़राअत, IT, सेहत और पानी और सफाई के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। मुख्तार ने सड़कों, बिजली, हवाई अड्डों और गंदम के ज़ख़ीरा करने के बुनियादी ढांचे में निजी सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग कर दिया गया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजवीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा और हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। टैक्स पॉलिसियों और तजावीज़ का तज्ज़िया करेगा। IMF को टैक्स पॉलिसी साजी वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैक्स फ्रॉड कम करने के लिए खामियों पर काबू पाकर टैक्स के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा 26वीं आईन तरमीम में भी खराबियां हैं। पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा हैं। हुकूमत ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर पीका एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत की दरखास्त पर चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। कौम पिस रही है, लोग हुकूमत से नाराज हैं। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। बिलाल अजहर कयानी ने कहा PTI ने हमेशा वक्फा सवालात के दौरान ऐवान का माहौल खराब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद की। बानी PTI ने खत लिखकर अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। PTI फिर मजबूर होगी कि मसाइल का कोई और हल निकाले। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI चाहते हैं फौज और अवाम में नफरत ना हो। हमें अवाम में बात नहीं करने दी गई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आज भरपूर तैयारी की थी कि हम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई।